हेलो बच्चों, तुम लोग को आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हेडिंग दो बेटा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्लास 12 में, है ना। क्या है बाबू? हेलो एल्केन, ध्यान देना, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड क्या बाबू? हेलो एरीन्स। ये आपका इसका बेटा IUPAC नेम है, IUPAC नेम है इसका। क्या? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसका बेटा हेलो एल्केन का कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड। ध्यान देना, क्या है बाबू? इसका कॉमन नेम बेटा एल्काइल हैलाइड। एंड हेलो एरीन्स का कॉमन नेम बेटा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड बोलते हैं, यह कॉमन नेम है, कॉमन नेम लिख लो। अब बात करते हैं सबसे पहले कि हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड कहते किसको है। तो हेडिंग दो बेटा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बोलो, हेलो एल्केन IUPAC नेम है और इसी का कॉमन नेम क्या बेटा? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं? ठीक है, सुन, तुमको मालूम है एल्केन पढ़ा होगा, एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, तुमको मालूम है। और एल्केन को हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सेचुरेटेड क्या बेटा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ एल्केन में n का वैल्यू 1 से स्टार्ट किया जाता है, 1 से यहाँ तक जाना है, लेकिन n का वैल्यू 1 से, ठीक है। 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4। स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम लोग? 1 से। तो बाबू एल्केन से जब एक H को बाबू रिमूव कर देते हैं तो बाबू एल्केन से बन जाता है बेटा ये एल्काइल बन जाता है, एल्काइल, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाबू इसका फॉर्मूला क्या बन जाए बेटा? देखो तो CnH2n क्या हो जाएगा? +1। ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करो, कोई हेलोजन ग्रुप जोड़ दो। ध्यान देना, हेलोजन ग्रुप को जोड़ दो। आपका ग्रुप 17 जो एलिमेंट होता है, कौन कौन होता है? ग्रुप 17 में होता है बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? इसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और हेलोजन ग्रुप को हम लोग X से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, ध्यान देना। और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो ये आपका सॉल्ट बनाता है, इसीलिए जितने भी ग्रुप 70 एलिमेंट है सब सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, इसी इसका नाम है हेलोजन फैमिली नाम है, ठीक है। ये हेलोजन ग्रुप या हेलोजन फैमिली। तो अगर हेलोजन ग्रुप लगा देंगे, कौन को लगा देंगे? यहाँ X की जगह पर या तो फ्लोरो, या तो क्लोरो, या तो बेटा ब्रोमो, या तो आइडो, तो वो आपका हो जाएगा क्या? एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन हो जाएगा। दैट मीन सिंपली क्या हो जाएगा? R के साथ क्या लगा दिए बेटा? हम X लगा दिए। X में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो कुछ भी होगा। ये आपका आइडो है, ये आपका बेटा क्या? फ्लोरो है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम क्या होगा बेटा? एल्काइल हैलाइड होगा। और इसका IUPAC नेम क्या होगा बेटा? हेलो एल्केन होगा। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन इज क्या? IUPAC नेम। एंड कॉमन नेम क्या होगा बेटा? एल्काइल हैलाइड। ये कॉमन नेम हो जाएगा। लिखो लिखो पहले। चलो अब हम बात करते हैं, देखो ये आपका बेटा क्या ये निकल गया, क्या R और क्या निकल गया? X निकला। हेलो एल्केन का या एल्काइल हैलाइड बोलो, का फॉर्मूला क्या था बताओ? CnH2n क्या होता है? +1। अब अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो तो CH3 आएगा। हमने X में क्या लगा लिया? Cl लगा लिया।
इसका कॉमन नेम क्या होगा, एल्काइल हैलाइड। तो एक कार्बन है क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। मिथाइल क्लोराइड क्या होगा कॉमन नेम, क्योंकि एल्काइल हैलाइड क्या है इसका कॉमन नेम है। तो मिथाइल क्लोराइड क्या होगा इसका कॉमन नेम, CN का मतलब कॉमन नेम। हेलो एल्केन क्या IUPAC नेम, हेलो में क्या क्लोरीन है, क्या बोलेंगे क्लोरो। एल्केन कितना कार्बन, एक कार्बन, तो क्या हो जाएगा मीथेन। तो क्लोरो मीथेन क्या होगा ये, इसका क्या होगा बेटा IUPAC नेम होगा। कोई दिक्कत नहीं। जब आप वो एन का वैल्यू बेटा हम लोग 2 पुट करेंगे, देखो क्या आएगा, देखो तो C2H5 हमने Br लगा दिया X की जगह पर। कॉमन नेम क्या होगा, एल्काइल हैलाइड, 2 कार्बन। तो क्या बोलेंगे बता इसको बोलेंगे बता इथाइल, क्या बोलेंगे ब्रोमाइड बोलेंगे। IUPAC नेम हेलो एल्केन, हेलो कौन है Br। तो क्या होगा बता ब्रोमो, एल्केन मतलब एक कार्बन, तो क्या बोलेंगे ब्रोमो इथेन बोलेंगे, लिख लो। चलो लिख लिया। चलो अब हम बात करते हैं बाबू क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन का। धरिएगा बेटा क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन आराम से पढ़ाते हैं, 10 दिन में तुमको हेलो एल्केन हेलो एरिन खत्म कर देंगे, 1 मंथ में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ क्या बेटा हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशंस ऑफ क्या हेलो एल्केन बोलो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड इज द कॉमन नेम और आपका हेलो एल्केन इज द IUPAC नेम। चलो तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है बाबू हेलो एल्केन का ध्यान देना। हेलो एल्केन का जो क्लासिफिकेशन होता है बेटा, एक होता है सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन, ध्यान देना मोनो हेलो एल्केन आपका होता है मोनो, क्या होता है बेटा मोनो हेलो एल्केन होता है। कोई दिक्कत, मोनो हेलो एल्केन का मतलब होता है बाबू जिस कार्बन चेन में एक ही हेलोजन ग्रुप लगा हो। मान लिया हमने एक हेलोजन ग्रुप लगा दिया यहाँ पर, अब सबका 4 बॉन्ड करो, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है ना। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में इस लाइन का मतलब सब में H होगा। तो इस तरह हो गया मोनो हेलो एल्केन। अच्छा एक होता है वो डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन मतलब बाबू जिस कार्बन चेन में आपका 2 हेलोजन ग्रुप लगा हो उसको क्या बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। इसका 2 इसको टाइप में बांटा गया बाबू, एक बांटा गया बेटा जर्मिनल एंड विसनल, जर्मिनल बांटा गया है बाबू, और एक बांटा गया बेटा विसनल में, विसिनल। तो जर्मिनल कब बोलते हैं और विसनल कब बोलते, ध्यान देना। जर्मिनल का मतलब होता है बेटा मान ले ये एक हेलोजन है, मान ले ये कार्बन है, हेलोजन नहीं कार्बन सब है, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर मान ले इस कार्बन में अगर यहाँ लगा हुआ Cl, तो इस कार्बन में क्या लग गया Cl, तो एक कार्बन में अगर सेम टाइप का 2 हेलोजन ग्रुप लगा रहे तो उसको जर्मिनल बोलते हैं। फिर से बोलो कि सेम कार्बन में जब सेम टाइप का 2 हेलोजन ग्रुप लगा रहता है तो उसको बोलते हैं जर्मिनल। और बेटा विसनल किसका बोलेंगे, विसनल बोलते हैं कि मान ले यहाँ पर लगा है Br इस कार्बन, तो उसके एडजेसेंट कार्बन में भी सेम हेलोजन लगा रहेगा, उसको बोलते हैं विसिनल। सेम कार्बन पर या एक कार्बन पर सेम तरह का 2 हेलोजन ग्रुप लगा रहेगा तो क्या बोलते हैं जर्मिनल, और उसका एडजेसेंट कार्बन पर सेम टाइप का हेलोजन ग्रुप लगा क्या बोलते हैं विसनल बोलते हैं। सबका 4 बॉन्ड कर लेना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 सबको 4 बॉन्ड कर लेना, है ना। तो डाई समझ में आ गया मेरे बेटा। एक होता है ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन का मतलब होता है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन जिस कार्बन चेन में 3 हेलोजन ग्रुप लगा हो, इसका फेमस एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म CaCl। देखो तो इस कार्बन में 3 हेलोजन है, ये क्लोरोफॉर्म होता है, बेहोश करने के लिए यूज होता है क्लोरोफॉर्म। इस तरह से रुमाल में स्प्रे करके नाक बंद कर दो बेहोश हो जाए, क्लोरोफॉर्म। एक होता है बेटा आइडोफॉर्म, फार्मूला होता है CH3,
ये आपका आइडोफॉर्म होता है, आइडोफॉर्म। ये दोनों क्या आपका आइडोफॉर्म। आपका ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा भी होता तो जगह में अलग तरह से लिख देंगे, मिटा लिख दे, टेट्रा हेलो एल्केन लिख देंगे, ठीक है। अच्छा मोनो का बाबू भी इसको पहले लिखो ना, चलो। ट्राई हेलो एल्केन के बाद बाबू एक टेट्रा हेलो एल्केन भी होता है बेटा, ध्यान देना। टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा मतलब 4 लगा रहे हाइड्रोजन ग्रुप, पेंटा तो नहीं हो क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, इसका बहुत फेमस एग्जांपल बेटा क्या है, CCl4। एक कार्बन और 4 हेलोजन ग्रुप है, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं 4 क्लोरीन, तो क्या बोल सकते हैं इसको, आईयूपीएसिलिन क्या बोल सकते हैं हम लोग, आईयूपीएसिलिन बोल सकते हैं टेट्रा क्लोरो मीथेन, ये कॉमन नेम है, ये आईयूपीएसी नेम है, ठीक है, लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं बाबू मोनो हेलो एल्केन को भी फर्दर 3 भाग में बांटा गया है, याद रखना। मोनो हेलो एल्केन को, मोनो हेलो एल्केन को फर्दर 3 भाग में बांटा गया है। एक बांटा गया बेटा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और आपका क्या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा टर्शरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, टर्शरी एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, लिख लो पहले। बाबू प्राइमरी का मतलब होता है, तुमको मालूम है कि एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, 1 2 3 4, कोई दिक्कत। मान लिया यहाँ लग गया X लग गया, बाकी कार्बन यहाँ भी एक H है, और यहाँ भी हम क्या लगा दिए, H लगा दी, यहाँ पर C लगा दिए, और इसका भी 4 बॉन्ड होगा तो 1 2 3 4 हो गया। जिस कार्बन से बाबू हेलोजन लगा हो, अगर वो एक कार्बन से बॉन्डेड है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहाँ सेकेंडरी किसको बोलेंगे, जिस कार्बन से बाबू हेलोजन लगा है, मान इस कार्बन से हेलोजन लगा हो तो ये कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड हो तो क्या बोलेंगे, इसको 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। 4 बॉन्ड कर लो सबका, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में H होगा, 1 2 3 यहाँ पर भी H होगा, तो इसको बोलेगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। टर्सरी बाबू जिस कार्बन से बाबू हेलोजन लगा हो वो 3 कार्बन से बॉन्डेड हो तो इसको बोलते हैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड। कोई देखो तो ये कार्बन है, ये वाला X लगा हुआ है, तो 3 कार्बन से बॉन्डेड, सबको 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तेरा कार्बन है बाबू ये वाला, तो 1 2 3 और एक ये वाला बॉन्ड 4 हो गया, इसको बोलते हैं टर्शरी। जिस कार्बन चेन से हेलोजन लगा हो एक कार्बन से बॉन्डेड है 1 डिग्री, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है 2 कार्बन से बॉन्डेड रहेगा 2 डिग्री, जिस कार्बन से हेलोजन है 3 कार्बन से बॉन्डेड रहेगा 3 डिग्री बोलते, इसको लिख लो। अब सुनो, अब बाबू तुमको बात करते हैं कॉमन नेम में एलाइल किसको बोलते हैं, एलाइल एल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं, ध्यान देना। हेडिंग दो, एलाइल हैलाइड किसको बोलते, सिंपली एलाइल हैलाइड किसको बोलते हैं। एलाइल हैलाइड का मतलब होता है
मान लो जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा रहे, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन रहे, फिर डबल बॉन्ड कार्बन रहे, इस फॉर्मेट को बोलते हैं एलाइल हैलाइड। चाक बॉन्ड करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इस फॉर्मेट को बोलते हैं बाबू क्या, एलाइल हैलाइड रहे। पहले सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तुमको मालूम है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बोलते हैं बाबू sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं बाबू क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो ये भी बोल सकते हो कि बाबू पहले क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, फिर क्या हो बताओ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो इसको क्या बोलते हैं, एलाइल हैलाइड बोलते हैं। बताओ ये क्या एलाइड के ये आपका यहाँ Cl है और ये इस तरह दिखा दी, क्या एलाइड के फॉर्म में है? बिल्कुल है। देखो तो पहले कार्बन कार्बन में क्या सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, एलाइल क्लोराइड बोलेंगे। एलाइल क्लोराइड कॉमन नेम बोलेंगे। अगर मान लो ऐसे है Br है, क्या एलाइल? बिल्कुल एलाइल है। पहले सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू बताओ, एलाइल क्या बोलेंगे, एलाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। लिख लो। चलो अब एक होता है विनाइल किसको बोलते हैं, विनाइल हैलाइड किसको बोलते हैं? हेडिंग तो विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड किसको बोलते हैं? ठीक है, तो सुनो इसका है, पहले कार्बन के साथ हैलोजन लगा रहे, फिर तुरंत क्या रहे बता, डबल बॉन्ड कार्बन रहे, उसको बोलते हैं विनाइल। अब कार्बन करो 1 2 3, यहाँ एक एच होगा 1 2 3 4, इसको सिंपली क्या बोल सकते बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CHX, इसी बोलते हैं विनाइल हैलाइड। मान लो ऐसे कर दे, ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड CH क्या कर दिए, Cl, इसको क्या बोलेंगे बेटा, विनाइल क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे। पहले डबल बॉन्ड जिस कार्बन से लगा हैलोजन, फिर डबल बॉन्ड डायरेक्ट, तो बोलते हैं विनाइल बोलते हैं। लिख लो। चलो अब हम थोड़ा हेलो एरियंस के बारे में बेटा बात करते हैं कि हेलो एरियंस किसको कहते, ध्यान देना। हेलो एरियंस इसका क्या है, IUPAC नेम है, और कॉमन नेम इसका क्या बेटा, एराइल हैलाइड है। एराइल क्या है, हैलाइड है। हेलो एरिन का मतलब सिंपली लिखो, बेंजीन पर लिखो, आपका ये बेंजीन है, 6 कार्बन का साइक्लिक फॉर्म, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल होता है, और सभी कार्बन के साथ एक एच होता है। तो यहाँ से क्या कि देखो 4 बॉन्ड करो 1 2 3, एक एच होगा, सब में एक एच है, और यहाँ पर एक एच थोड़ा क्या लगा दिए, एक्स ग्रुप लगा दिए, तो इसी बोलते हैं हम लोग हेलो एरिन्स। ठीक है, जैसे मान लेते अगर ऐसे लगा देंगे बाबू, इस तरह से मान इस तरह से, बेंजीन के ऊपर क्या लगा बताओ, Cl, तो इसको क्या बोले बताओ, क्लोरो बेंजीन बोलते हैं। मान ले ऐसे लगा रहे, मान ले ऐसे लगा रहे, तो इसके क्या बोलेंगे, ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे। ब्रोमो आपका बेंजीन बोलेंगे। मान ले इस तरह से आई लग गया, तो आपको क्या बोले बताओ, इसको क्या बोलेंगे, आपको क्या बोलेंगे, इसको आइडो बेंजीन बोलेंगे। मान ले एफ लग गया, तो क्या बोलेंगे, एफ लग गया, तो क्या बोले बताओ, फ्लोरो बेंजीन बोलेंगे। फ्लोरो बेंजीन बोलेंगे। लिख लो, इसमें कितना बता क्या हो जाएगा, C6
H5 हो जाएगा और एक H को हटा के लगा दिए, F लगा दिए, कोई दिक्कत, लिख लो। ये होता है आपका हेलो एरिन्स होता है। बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे, एक्स ग्रुप, तो इसको क्या बोल देंगे, हेलो एरिन्स। सुनो अब सुना, याद रखना बाबू, सुनना, ये आपका ये वाला हेलो एरिन से, तो यहाँ ये मान ली एक्स लगा दिए, इसके रिस्पेक्ट में ये होगा ऑर्थो कार्बन, ये होगा बेटा ऑर्थो कार्बन, ये होगा मेटा कार्बन, ये होगा आपका पारा कार्बन, फिर आपका ये क्या होगा था, मेटा कार्बन, फिर ये होगा आपका क्या, ऑर्थो कार्बन होगा। ठीक है, लिख लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमन नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में। थर्टी, तो बेटा कॉमन नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम ऑफ एल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम ऑफ क्या, एल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम बार बार आएगा, एक चीज आएगा, आइसो किसको बोलते हैं, सेक किसको बोलते हैं, टट किसको बोलते हैं, और न्यू किसको बोलते हैं। कॉमन नेम से यूज होता है वर्ड आइसो, सेक, टट, न्यू। तो याद रखना बाबू, आइसो का फॉर्मेट क्या, ध्यान देना। आइसो का मतलब होता है इस तरह कार्बन चेन चलता रहेगा और सेकेंड कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप लगा रहे तो इस फॉर्मेट को बोलते हैं बेटा आइसो बोलते हैं। मतलब आइसो मतलब सिंपली पहले क्या रहे, फर्स्ट कार्बन CH3, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा रहे ब्रांच में और कार्बन चेन चलता रहे, तो इस फॉर्मेट को क्या बोलेंगे बेटा, आइसो बोलते हैं कॉमन नेम में। जैसे मान ले लिख देगा इस तरह से C, यहाँ पर लिख देगा इस तरह CH3 और यहाँ पर क्या मान ले Cl है, बोले इसका कॉमन नेम बताइए। तो पहले क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे, आइसो। कितना कार्बन कॉमन नेम, देखो 1 2 3 4 5 कॉमन नेम में सभी कार्बन काउंट करते हैं। और एल्काइल हैलाइड इसका कॉमन नेम है, तो पहले आइसो लिखेंगे, तो आइसो फॉर्मेट में है। और एल्काइल तो कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे बता, इसको क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल। Cl क्या बोल देंगे, क्लोराइड। इस क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। कार्बन करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लिख लो। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिख सकते, देखो तो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH है, ये वाला H, और H कोटा क्या लगा दिए, CH3, H कोटा कुछ भी ग्रुप लगाएंगे उसको कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में। ऑलरेडी सब में कार्बन का तो H होता है, लेकिन H कोटा क्या लगा दिए, CH3, तो उसको कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर सिंगल बॉन्ड क्या बताओ, ये CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड क्या बताओ, इस तरह से क्या हो गया, CH2 Cl हो गया, लिख लो। इसको बोलते हैं आइसो। इसे और बताते हैं तुमको, ध्यान देना बाबू। जैसे मान ले तुमको लिख देगा इस तरह C और C लगा दे, ये मान लिया सेकेंड कार्बन CH3 है और यहाँ पर आपका मान ले आपका इस तरह से सब 4 बॉन्ड होगा, सबका 4 बॉन्ड कर लेना तुम लोग, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ लग जाएगा Br। इसका कॉमन नेम बताइए। तो कितना सब आइसो के फॉर्म में, जो सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल है तो उसको आइसो बोलते हैं। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, पहले आइसो बोलेंगे। क्या है कॉमन नेम, क्या एल्काइल हैलाइड है, तो क्या बोलेंगे, हेक्साइल बोल देंगे। तो आइसो हेक्साइल, और क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, लिख लो। इसको इस तरह बना सकते हैं हम लोग, क्या देखो CH3, फिर क्या होगा CH ब्रैकेट में क्या होगा, CH3, H कोटा क्या लगा दिया, CH3 ब्रैकेट में होगा, फिर आपका CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या होगा देखो तो CH2 क्या होगा आपका Br, ये वाला लिख लो। चलो
अब बात करते हैं बाबू सेक किसको कहते हैं। सेक ऐसे समझ में आ गया। अब बारी है सेक का। सेक मतलब सेकेंडरी कार्बन। सेकेंड कार्बन में मिथाइल को छोड़ के कुछ भी ग्रुप लगा रहेगा तो सेक बोलेंगे। मान लो इस तरह से, मान लो सेकेंड कार्बन में कुछ भी लगा रहेगा, मान लो Cl लगा दी, कुछ भी लगा दे मिथाइल को छोड़ के तो सेक बोलेंगे। इसका बताओ क्या कॉमन नेम होगा। पहले सेक बोलेंगे, सेकेंड कार्बन Cl है और क्या बोलते हैं कॉमन नेम क्या, एल्काइल हैलाइड। तो कितना कार्बन, 1 2 3 4, क्या बोले बताओ, सेक ब्यूटाइल। Cl का क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड होगा। 4 बन करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई दिक्कत, लिख लो। इसको बोलते हैं सेक। मतलब सेक के लिए फॉर्मेट सिंपली क्या है, सेकेंड कार्बन को कुछ लगा, इसको बोलते हैं बाबू क्या, आइसो बोलते हैं, मिथाइल को छोड़ के, सॉरी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक बोलते हैं। सेकेंड कार्बन पर मिथाइल लगा रहेगा तो आइसो, और मिथाइल को छोड़ के कुछ भी सेकेंड कार्बन लगा रहे उसको सेक बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल लगा रहे तो आइसो, और मिथाइल को छोड़ के कुछ भी लगा रहे तो उसको सेक बोलते हैं। सेक मतलब सेकेंडरी। चलो जैसे मान ले अगर कोई मेन कार्बन चेन इस तरह बाबू, मेन कार्बन चेन है इस तरह से, ये सीधा कोई कार्बन चेन है और यहाँ पर एक ब्रांच भी ऐसे लग गया, देखो इस तरह से, इस तरह से थोड़ा टेढ़ा हो गया इस तरह से, ये वाला। तो ये फॉर्मेट को भी आइसो सेक बोलेंगे कि सेकेंड कार्बन इस मेन कार्बन से जुड़ गया है, तो ये भी तरह क्या हो जाएगा आपका, ये सेक कहलाएगा। ठीक है, लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं बाबू तट के बारे में। ये खत्म हो गया। अब तट बात कर, तट किसको बोलते हैं, तट का मतलब होता है टर्शरी। तट का मतलब क्या होता है, टर्शरी। कोई दिक्कत, जैसे मान लेते हैं एक कार्बन जो है 3 कार्बन से बॉन्डेड हो इस तरह गुच्छा को, और ये किसी ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से जुड़ जाए ये वाला कार्बन, तो बाबू इस चीज को बोलते हैं हम लोग तट। तट बोलते हैं। जैसे मान लो कोई मेन कार्बन चेन इस तरह से, ध्यान देना, और ये वाला गुच्छा जुड़ गया, मान लो ये सी है, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, और इससे ये कनेक्ट हो गया, तो ये गुच्छा को क्या बोलेंगे, तट बोलेंगे। एक कार्बन जो है 3 कार्बन से बॉन्डेड हो और ये चौथा बॉन्ड कोई फंक्शनल ग्रुप से, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से या कोई मेन चेन से जुड़ जाए तो इस गुच्छा को बोलेंगे तट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं एक, अब बता तुम लोग, जैसे मान लो इस तरह से सी यहाँ लगा दिए, Cl, यहाँ भी क्या बताओ CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3। इसका कॉमन नेम बात करो तो एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है, इसका 4 बॉन्ड करोगे ना यार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब मैच होगा ना भाई। तो क्या बोले बताओ, पहले तट बोलेंगे। कितना कार्बन है, कॉमन नेम में सभी कार्बन काउंट होता है, तो 1 2 3 4, क्या बोले बताओ, तट ब्यूटाइल क्या हो जाएगा, क्लोराइड। आगे समझ में, लिख लो। अब बात करते हैं बाबू न्यू किसको कहते हैं। तट भी खत्म, हम न्यू देखो। न्यू होता है बाबू कि सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा रहे सेकेंड कार्बन पर, और कार्बन चेन चलता रहे तो तब इसको न्यू बोलते हैं। न्यू बोलते हैं कॉमन नेम में। जैसे मान लो इस तरह सी है, सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है और ऐसे कार्बन चल रहा है, और यहाँ लगा दे लास्ट में क्या लगा दे, Cl। इसका कॉमन नेम बताइए, 4 बन करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो चुका है, 1 2 3 4। तो सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, इसको न्यू बोलेंगे। अब कितना कार्बन, सब कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कॉमन नेम में सभी कार्बन काउंट होते हैं, 7 है, तो क्या बोलेंगे न्यू। 7 को क्या बोलते हैं, हैप्ट बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, न्यू हैप्टाइल। न्यू हैप्टाइल। कितना कार्बन है, 7 हो गया, लास्ट में क्या देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, न्यू हैप्टाइल हो गया। और Cl को क्या बोल दें बताओ, क्या बोल दें, क्लोराइड बोल दें। कोई दिक्कत, जैसे मान इस तरह से
सी। मान लो बेटा यहाँ भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, और ये क्या लग गया Br। इसका कॉमन नेम बताइए। तो सेकेंड कार्बन में 2 मिथाइल लगा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? न्यू बोलते हैं। कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6। तो पहले न्यू बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? 6 को क्या बोलेंगे? हेक्साइल। तो न्यू हेक्साइल ब्रोमाइड होगा। सबका 4 बॉन्ड कर लेना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबका हो चुका है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे IUPAC नेम ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के बारे में, तब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।